हाय स्टूडेंट्स, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम्स को हम लोग कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जैसे इस एपिसोड में जो प्रॉब्लम्स मैंने सेलेक्ट किए हैं वो हैं बॉल प्रॉब्लम्स, यानी उसमें बॉल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग वन रेड बॉल फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ वन रेड एंड वन ग्रीन बॉल। किसी बैग में एक कलेक्शन है बॉल्स का, एक रेड बॉल है, एक ग्रीन बॉल है। अरे तुरंत आपने बोल दिया 1/2, क्योंकि टोटल 2 है और फेवरेबल 1 है। लेकिन ये बोलने से पहले जरा बॉल से मिल लीजिए ध्यान से। ये देखिए ग्रीन बॉल है और ये रेड बॉल है। क्या वाकई दोनों के अकर करने का चांस बराबर है? इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करने के लिए मैं आंख बंद करूंगा और आंख बंद करके इन दोनों में से किसी एक बॉल पे हाथ रखूंगा। ठीक है, ये देखिएगा, मैंने आंख बंद किया और ये बॉल निकालने के लिए हाथ रख, ये देखिए रेड बॉल पे हाथ रखा मैंने, तो रेड बॉल निकालूंगा और ये रेड। अब मेरा हाथ रेड बॉल से टकराएगा, इस बात का चांस कम है, ज़्यादा है, बराबर है? ऑब्वियसली ज़्यादा है। बड़ी बॉल पर हाथ टकराएगा, इसका चांस ज़्यादा है। यानी ये दोनों इवेंट्स इक्वली लाइकली नहीं हैं। आप प्रोबेबिलिटी का वो फॉर्मूला लगा के 1/2 आंसर नहीं बोल सकते। ठीक है ना? तो बॉल्स अगर इक्वल साइज की होंगी तभी उनका निकलना इक्वली लाइकली होगा और हम अपना वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात मैं इस प्रॉब्लम के थ्रू बताना चाहता था। ठीक है ना? लेकिन एक बात और भी है कि अगर प्रॉब्लम में कुछ नहीं लिखा है, प्रॉब्लम साइलेंट है, तो फिर आपको इनको बॉल्स को इक्वल साइज का ही मान के आगे चलना होगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी एज ए स्पेशल केस ऐसी प्रॉब्लम लोग बना देते हैं जिसमें आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं होते। कैसे मैनेज करना है वो हम लोग देखेंगे सही वक्त आने पर। अभी तो फिलहाल मैंने आपको जैसा बताया कि इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप कहोगे नहीं ये केस नहीं मानेंगे, हम मानेंगे कि दोनों बॉल्स इक्वल साइज की हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉब्लम तो ये बहुत ही ईजी है, प्रॉब्लम बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मैं इस बहुत इजी प्रॉब्लम के थ्रू आपको लिखने का पूरा मेथड क्लियर करना चाहता हूँ। इतनी इजी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएगी, पक्की बात, लेकिन लिखने का मेथड इसी से क्लियर कर लें, फिर आगे हम एग्जाम वाली प्रॉब्लम्स भी करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले लिखना है ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स में के लिखने के लिए भाई आपको देखिए बॉल की पिक्चर तो बनानी नहीं है। पिक्चर्स कोई नहीं कॉपी में बनाना है आपको, पिक्चर सिर्फ मैं इलस्ट्रेशन के लिए दे रहा हूँ, आपका विजुलाइजेशन बढ़ाने के लिए दिखा रहा हूँ आपको। तो आपको बॉल के नाम रखने हैं। रेड बॉल का नाम रख लेते हैं आर और ग्रीन बॉल का नाम रख लेते हैं जी। तो ऑल पॉसिबल आउटकम सबसे पहले लिखना है आर, जी। आप ये पूरा लिखते रहिएगा अपनी कॉपी में, करेक्ट। नेक्स्ट जो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो क्या है? वन रेड बॉल इज ड्रॉन, करेक्ट। तो इस इवेंट का नाम रख लीजिए। तो इस इवेंट का नाम मैंने रखा कैपिटल ई। तो ई इवेंट क्या है? रेड बॉल इज ड्रॉन, करेक्ट। अच्छा, फिर इसके फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हैं? एक ही फेवरेबल आउटकम है आर, ओनली वन फेवरेबल आउटकम। मैंने बताया ना प्रॉब्लम जरूरत से ज्यादा आसान है। अब अपना ये फॉर्मूला लिखिए। ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में एक बार लिखना जरूरी होगा। तो यहां भी हमने लिख लिया है पीई इज इक्वल टू पी नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये इंट्रोडक्शन में हम लोग देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना क्या है? ये यहाँ पर ये तो फॉर्मूले का जनरल फॉर्म है। यहाँ पर हमें फॉर्मूला ऐसा लिखना होगा, नीचे इस फॉर्मूले की इस प्रॉब्लम के लिए शेप हमें लिखनी होगी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये डिनोमिनेटर में, और ऊपर न्यूमरेटर में नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये और लिखना होगा। फिर फाइनल आंसर आ जाएगा नीचे 2 और ऊपर 1। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कोई पूछे चांसेस क्या है, परसेंटेज में चांसेस पूछे, तो आप क्या बोलोगे? 50%। चांसेस ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल आर 50%। दोनों लैंग्वेजेस को साइड बाय साइड हम लोग लेते हुए चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। करेक्ट, तो 2 रेड एंड 1 ग्रीन बॉल, इसमें से एक बॉल निकाली गई, रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो? देखिए नोट्स कर साथ साथ करते रहना जरूरी है। पिछला प्रॉब्लम ना नोट कर पाए हो तो पॉज करके नोट करिए। मैं पॉज नहीं करूंगा, पॉज करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, तो मैं तो प्रॉब्लम का एक्सप्लेनेशन जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन आप पॉज करिए, कायदे से नोट कर लीजिए। खैर आते हैं इस प्रॉब्लम पर। तो देखिए इसमें भी वही काम शुरू करते हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आप, अब देखिए यहाँ पर 2 रेड बॉल्स है ना, तो इनके नाम ऐसे रखेंगे R1, एक रेड बॉल का नाम R1, दूसरी रेड बॉल का नाम R2, R1 R2 एंड G। ठीक है, और इवेंट तो हमारा वही है, रेड बॉल इज ड्रॉन। और फेवरेबल आउटकम्स यहाँ क्या क्या है? R1
और 8, दो फेवरेबल आउटकम्स हैं, ये दोनों रेड बॉल्स के नाम, करेक्ट। अब एक बार ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो लिखना ही लिखना है, मैंने आपको बोला है एक बार लिखना ही लिखना है, और फिर उसके बाद ये हमें इस फॉर्मूले की जो शेप होगी, इस यानी कि जो वर्ड्स होंगे इस प्रॉब्लम के हिसाब से वो लिखना है। नीचे क्या है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, और ऊपर नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नीचे 3, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 3 है और रेड बॉल्स 2 हैं। अच्छा, 2/3 प्रोबेबिलिटी को अगर चांसेस के फॉर्म में आप लिखना चाहते हो तो इसको इंटू 100 करोगे, 2/3 इंटू 100 इज व्हाट, 66.67%। पॉज करिए और सब कुछ नोट करिए, प्रॉब्लम भी नोट करना है, पूरा सोल्यूशन भी नोट करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा कि पिछले प्रॉब्लम के मुकाबले यहाँ पर रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आई है। क्यों ज्यादा आई है, इसको थोड़ा फील भी करते रहिए कि भाई देखिए, जब एक ही रेड बॉल थी तो रेड बॉल और ग्रीन बॉल पे हाथ मेरा टकरा जाएगा, उसका चांस बराबर था। लेकिन जब ज्यादा रेड बॉल्स होंगी और मैं आंख बंद करके इनमें से एक बॉल सेलेक्ट करूंगा तो भाई मेरा हाथ रेड से टकराएगा, इस बात का चांस ज्यादा है, क्योंकि बॉल्स 2 हैं रेड, करेक्ट, और ग्रीन केवल एक ही है। तो ये फील थोड़ा और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं हम लोग, तो उसके लिए देखिए मैं एक टेबल बना रहा हूं। सपोज करिए 2 बॉल्स के बजाय हमने 3 रेड बॉल्स ले ली, 3 रेड बॉल्स ले ली। ये प्रॉब्लम अगर आती है तो फिर से वैसे ही पूरा लिख लेंगे आप, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स वगैरह वगैरह, फॉर्मूला लिख के सब कुछ कर लेंगे। लेकिन मैं फील्ड डेवलप कराने के लिए डायरेक्टली इसकी प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी इस केस में रेड बॉल आने की क्या होगी, 3/4, और अगर परसेंटेज में कहें तो इंटू 100 करो तो 75% चांस है। तो आप देख रहे हैं पहले रेड बॉल के आने का चांस 50% था, फिर हमने रेड बॉल एक और बढ़ा दी तो 66.67% हो गया, और फिर रेड बॉल और बढ़ा दी 75% हो गया। यानी रेड बॉल जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं, रेड बॉल के निकलने का चांस भी बढ़ता जा रहा है। क्लियर, अच्छे से विजुअली भी क्लियर हो रहा है कि जब हम हाथ से ऐसे आंख बंद करके चुनेंगे तो फिर रेड बॉल पे हाथ टकराएगा, उसका चांस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, सपोज करिए हम उल्टा काम करें, ग्रीन बॉल की संख्या बढ़ा दें, तब फिर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। बिल्कुल ठीक, जरा देखिए सिचुएशन देखिए, यहाँ पर मैंने एक ही रेड बॉल लिए और 3 ग्रीन बॉल्स लिए, तो रेड बॉल के अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, 1/4 यानी कि 25%। बहुत कम चांस है रेड बॉल के आने का, क्योंकि रेड बॉल का नंबर छोटा है। तो आप देख रहे हैं ये प्रोबेबिलिटीज डिपेंड करती हैं कितनी बॉल्स हमारे कलेक्शन में, किस टाइप की कितनी बॉल्स हमारे कलेक्शन में है, करेक्ट। अच्छा, मान लीजिए वो केस कंसिडर करते हैं जिसमें एक रेड और एक ग्रीन बॉल थी, ठीक है। अब मान लीजिए रेड और ग्रीन बॉल्स दोनों के नंबर को मैं डबल कर दूं। ये देखें मैंने क्या किया, रेड बॉल्स भी 2 ले ली और ग्रीन बॉल्स भी 2 ले ली, तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/4, टोटल बॉल्स 4 हैं और उसमें से फेवरेबल बॉल्स 2 हैं, यानी कि 1/2 यानी 50%। तो आपने देखा एक रेड एक ग्रीन बॉल हो, या फिर 2 रेड 2 ग्रीन बॉल्स हो, या फिर 3 रेड और 3 ग्रीन बॉल्स हो, 3 रेड और 3 ग्रीन बॉल्स होंगी, तब भी प्रोबेबिलिटी 3/6, ये टोटल 6 है ना, उसमें से 3 फेवरेबल है, 3/6 यानी 50% ही होगी। तो हमें पता चला, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि दोनों टाइप के बॉल्स के नंबर को प्रोपोर्शनेटली बढ़ाने से प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता। यानी एक रेड और एक ग्रीन बॉल है, रेड बॉल और ग्रीन बॉल दोनों की संख्या को डबल कर दो, अच्छा फिर दोनों की संख्या को ट्रिपल कर दो, दोनों की संख्या को 4 टाइम्स कर दो, प्रोबेबिलिटी का नंबर सेम ही आना है। एक तरीके से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 1/2 प्रोबेबिलिटी थी, अब दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3/6 हो गया, 3/6 है तो 1/2 ही ना, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट इंक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज से पड़ता है कि जैसे रेड और ग्रीन बॉल एक एक हैं, लेकिन आपने केवल रेड बॉल्स का नंबर बढ़ाया तो रेड बॉल के अकर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है आपको, करेक्ट। आगे देखते हैं, ये प्रोपोर्शनेट वाली बात मैं फिर से क्लियर करता हूं। इस केस में देखिए रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस केस के मुकाबले इसको जरा कंपेयर करो। मैंने क्या किया कि रेड बॉल यहाँ एक थी, लेकिन अब दूसरे कलेक्शन में मैंने रेड बॉल को 4 कर दिया, 4 रेड बॉल्स ले ली, और यहाँ 3 बॉल्स थी, तो ये देखिए मैंने 3 ग्रीन बॉल्स थी, मैंने 12 ग्रीन बॉल्स ले ली। यानी रेड बॉल्स के नंबर को भी 4 गुना कर दिया और ग्रीन बॉल्स के नंबर को भी 4 गुना कर दिया, दोनों के नंबर को 4 टाइम्स कर दिया है। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है प्रोबेबिलिटी पर। तो ये देखिए टोटल बॉल्स यहाँ कितनी है, 4 and 12 16,
टोटल बॉल 16 है और उसमें से फेवरेबल कितनी है, फेवरेबल मतलब रेड बॉल्स कितनी है 4/16 यानी कि 1/4। कोई फर्क नहीं पड़ा प्रोबेबिलिटी पर इस केस में, और इस केस में रेड बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है क्योंकि बॉल्स का नंबर प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज किया गया है। ये बात दिल और दिमाग में बैठ गई है आपके अच्छे से। वंडरफुल, ऑसम ऑसम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। एक बैग कंटेन्स 4 रेड 5 ग्रीन एंड 6 ब्लू बॉल्स। ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन, रेड, नॉट ब्लू, रेड और व्हाइट। हाँ, ये प्रॉब्लम जो है वो देखिए बोर्ड की प्रॉब्लम मैंने ली है। मैंने कहा था ना पिछली प्रॉब्लम बहुत आसान है, लेकिन आसान प्रॉब्लम का लेने का रीज़न भी आपको समझ में आ गया। मैं आपका फील्ड डेवलप कराना चाहता था कि प्रोबेबिलिटी क्यों कब ज़्यादा आती है कब कम आती है। वो टारगेट मेरा अचीव हुआ पिछली प्रॉब्लम से। अब हम रियल एक बोर्ड की प्रॉब्लम पर, बोर्ड लेवल की क्या, बोर्ड की ही प्रॉब्लम पर आ गए। तो चलिए इन बॉल्स से मिल लेते हैं। ये देखिए 4 रेड बॉल्स हैं और ये 5 ग्रीन बॉल्स हैं और ये 6 ब्लू बॉल्स हैं। बॉल से मिल लिए। बॉल्स का नाम भी रखना होगा हमें, R1, R2, R3, R4, G1, G2, G3, G4, G5, B1, B2, B3, B4, B5, B6। ठीक है, तो ग्रीन बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो लिखने का मेथड भी हमें बिल्कुल कायदे से सीखना है। तो देखिए ऑल द बॉल्स आर, ऐसे ही बिल्कुल लिखेंगे आप, ऑल द बॉल्स आर, सारी बॉल्स मतलब सैंपल स्पेस एक तरीके से लिख रहे हैं, पूरी बॉल्स का टोटल कलेक्शन हम लिख रहे हैं। तो उनका नाम मैंने अभी आपको बोला था ना, ये देखिए R1, R2, R3, R4, G1, G2, G3, G4, G5, B1, B2, B3, B4, B5, B6। ठीक है, तो सबसे पहले तो जितने टोटल आउटकम्स होते हैं ना वो आपको जरूर लिखने चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए भले ही आपको ऑब्जेक्ट्स के नाम रखने पड़े, ठीक है ना, नाम दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए हैं तो आप अपनी तरफ से रख लो, लेकिन सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखना जरूरी है। क्योंकि अगर 4 मार्क्स की प्रॉब्लम है, 5 मार्क्स की प्रॉब्लम है, तो उसमें 1 मार्क तो इसी चीज़ का रखा जाता है बोर्ड की कॉपी चेकिंग के समय कि सारे पॉसिबल आउटकम्स आपने लिखे हैं या नहीं। ठीक है, और फिर सारे पॉसिबल आउटकम्स अगर सामने रहते हैं तो आगे एनालिसिस भी बहुत इजी होती है, आपको भी फायदा होता है। 1 नंबर तो मिलता ही मिलता है, आगे का सोल्यूशन में भी आपको मदद मिलती है। चलिए ग्रीन बॉल्स आर, अब ग्रीन बॉल्स देखें जो फेवरेबल बॉल्स हैं वो कौन कौन सी हैं, G1, G2, G3, G4, G5। करेक्ट। अब एक बार फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले का भी 1 नंबर होता है। ठीक है ना, तो इसलिए कई क्वेश्चंस करने के बाद हो सकता है आपको ऐसा लगने लगे कि बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ रहा है, लेकिन हर बार लिखना है। पूरी प्रॉब्लम में जैसे कई पार्ट्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट में अलग अलग नहीं लिखना है, लेकिन पूरी प्रॉब्लम में एक बार तो फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो एक बार हमने लिख लिया, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट E अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम P, ग्रीन बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी, ग्रीन बॉल इज इक्वल टू नीचे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, और ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। वेरी गुड, समझ रहे हो आप लोग, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या है भाई यहाँ पर, 1 2 3 4 4 and 5 9 and 6 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल बॉल्स 15 है और 15 में ग्रीन बॉल्स 5 हैं, 5/15 यानी कि 1/3। आंसर ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट इज 1/3। नेक्स्ट पार्ट देखिए, रेड बॉल्स, रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले रेड बॉल्स हैं कौन कौन सी, फेवरेबल बॉल्स कौन कौन सी हैं जिनके आने पर आप कहोगे कि हाँ इवेंट अगर करा, इवेंट क्या है, रेड बॉल का आना। तो देखिए ये रेड बॉल्स हैं R1, R2, R3, R4, R1, R2 लिख देता हूं मैं, R1, R2, R3, R4। उसके बाद फिर आपको अधिकार मिल जाता है ये नीचे 15 और ऊपर 4 कहने का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इवेंट देखिए, नॉन ब्लू बॉल्स, नॉन ब्लू बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नॉन ब्लू बॉल्स हैं कौन कौन सी, सारी रेड बॉल्स और सारी ग्रीन बॉल्स, तो उनके नाम लिखने जरूरी होंगे, फेवरेबल आउटकम्स लिखने जरूरी होते हैं, R1, R2, R3, R4 और G1, G2, G3, G4, G5। अच्छा, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि अगर ग्रीन बॉल्स बहुत ज़्यादा हुई तो क्या होगा। अरे ज़्यादा हुई तो डॉट 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 का यूज़ कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए 30 बॉल्स हैं तो हम लिखेंगे G1, G2, G3 डॉट 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 G29, G30। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आएंगे ऐसी प्रॉब्लम तब देखेंगे। तो नॉन ब्लू बॉल्स ये हो गई। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
ये पूरा लिखना है कायदे से आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू बॉल इज इक्वल टू, नीचे डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, डिनोमिनेटर में तो हमेशा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आएगा, तो वो मैंने पहले लिख दिया, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नॉन ब्लू बॉल्स। तो क्या है भाई, टोटल बॉल्स तो 15 है और नॉन ब्लू बॉल्स हैं ये 4 and 5 9, 9/15 यानी कि 3/5। आंसर ऑफ दिस पार्ट इज, दिस थर्ड पार्ट इज 3/5। Pause it and note it. Next problem. A box contain 100 red cards, 200 yellow cards. अरे ये क्या सर, बॉल प्रॉब्लम करा रहे थे, कार्ड कहाँ से आ गए? अरे भाई ठीक है, हमारी हेडिंग बॉल प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम मैं इसी हेडिंग में कराना चाहूँगा क्योंकि कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है, बिल्कुल उसी तरीके से सोचना है आपको जैसे कि बॉल प्रॉब्लम में सोचते हैं, ठीक है? तो परेशान ना हो। तो ये कुछ कार्ड्स हैं, एंड इफ ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए ब्लू कार्ड इज ड्रॉन, दैट इट विल बी ए ब्लू कार्ड। एक कार्ड ड्रॉ किया गया, उसमें बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लू कार्ड होगा। तो चलिए हम लोग अपने तरीके से शुरू करते हैं। ऑल द कार्ड्स आर, ये कार्ड्स के नाम रखने होंगे। 100 रेड कार्ड्स है ना, तो R1 R2, अब देखिए 100 तक पूरा तो नहीं लिखेंगे ना, अभी मैंने बताया था क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, डॉट 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 R100। और 200 येलो कार्ड्स हैं, Y1 Y2 डॉट 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 Y200। और 50 ब्लू कार्ड्स हैं, B1 B2 डॉट 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 B50, ठीक है? अच्छा, अब एक बार तो ये फर्स्ट पार्ट करने में ब्लू कार्ड्स लिखते हैं, ब्लू कार्ड्स फेवरेबल है ना, तो वो लिख लेते हैं B1 B2 डॉट 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 B50, ठीक है? अच्छा, अब एक बार तो फॉर्मूला लिखना है, नोट कर लिया ना कायदे से आप लोगों ने? अब देखिए, एक बार तो फॉर्मूला लिखना ही लिखना है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू कार्ड, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो हमेशा डिनोमिनेटर में आना है, और ऊपर क्या आएगा भाई, सोच के बताओ? यस, नंबर ऑफ ब्लू कार्ड्स न्यूमरेटर में आएगा। 50 और ये 350, तो आंसर क्या हो गया भाई, 1/7। आंसर इज 1/7। क्लियर? सब कुछ इजी चल रहा है। सेकेंड पार्ट पे आता, सेकेंड पार्ट में नॉन येलो कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी आपको पूछी जा रही है। तो नॉन येलो कार्ड्स हैं कौन कौन से? नॉन येलो कार्ड का मतलब हुआ सारे रेड कार्ड और सारे ब्लू कार्ड्स। तो R1 R2 डॉट 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 R100। अब ब्लू कार्ड्स क्या क्या हैं, B1 B2 डॉट 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 B50। P ड्राइंग, P मत, ये इस नोटेशन का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग इन नॉन येलो कार्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग इन नॉन येलो कार्ड, नीचे भाई टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आएगा और ऊपर नंबर ऑफ नॉन येलो कार्ड्स आएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स तो 350 रहेगा हमेशा की तरह, और ऊपर नॉन येलो कार्ड्स हैं 150। वंडरफुल, वेरी इजी। लेकिन नोट डाउन करना जरूरी है, लैंग्वेज लिखने की प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है? अच्छा, थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है नाइदर येलो नॉर ब्लू कार्ड्स। नाइदर कार्ड ना तो येलो ना ब्लू हो, तो कैसा हो? अरे रेड हो, केवल रेड की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ फेवरेबल कार्ड्स कौन कौन से हो जाएंगे, R1 R2 डॉट 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 R100। भाई ये लैंग्वेज में लिखने का काम मैं आपको दे रहा हूँ, आप प्रॉपर लैंग्वेज लिख के फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, नीचे तो 350 आएगा और ऊपर फेवरेबल कार्ड्स का नंबर आएगा। फेवरेबल कार्ड्स का नंबर क्या है, 100, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा, 51 रुपी कॉइन्स, 22 रुपी कॉइन एंड 10 5 रुपी कॉइन। अब देखिए सीबीएसई की प्रॉब्लम है, इसमें भी बॉल नहीं दिख रही, लेकिन तब भी मैं बॉल प्रॉब्लम्स में करा रहा हूं क्योंकि सोचने का तरीका बिल्कुल बॉल प्रॉब्लम जैसा है। तो कुछ कुछ कॉइन्स यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है? इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन। पिगी बैंक मतलब गुल्लक होती है ना, तो गुल्लक में सिक्के खूब सारे भरे हुए हैं, अब उसको जब उल्टा किया गया तो उसका जो होल है उसमें से कोई एक कॉइन निकल के आ गया। अच्छा, कौन सा कॉइन निकलेगा, ये सारे कॉइन्स का निकलना इक्वली लाइकली है, हर कॉइन निकलेगा, इसके चांस बराबर है। दैट द कॉइन विच विल फॉल, मतलब अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विच फॉल विल बी ए 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा कॉइन फॉल करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। फिर सेकेंड पार्ट में विल बी ऑफ वैल्यू मोर देन ₹1, थर्ड पार्ट में विल बी ऑफ वैल्यू लेस देन ₹5, फोर्थ पार्ट में विल बी ए ₹1 और ₹2 कॉइन।
वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आ रहा है इसको पढ़ के, प्रॉब्लम पढ़ के ही मज़ा आ रहा है, करने में तो और भी ज़्यादा आएगा। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, कॉइन्स से मिल लेते हैं। ये देखिए कॉइन्स हमारे सामने, 50 पैसा कॉइन कितने हैं, 50 पैसा कॉइन है 100, 50 पैसा कॉइन्स हैं 100, तो ये 100 है। और 1 रुपी कॉइन कितने हैं, 1 रुपी कॉइन 50, ये 50 हैं। और 2 रुपी कॉइन कितने हैं, 20, और 5 रुपी 10, ये देखिए 20 एंड 10। ये सिनेरियो है, गुल्लक में भाई इतना जमा पूंजी है हमारी, ठीक है। अब इसको उल्टा किया गया, तो सबसे पहले भाई उल्टा करके जो कॉइन निकलेगा उसकी तो बात बाद में करेंगे, पहले सारे कॉइन्स लिखने तो होंगे ना, मैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो लिखने होंगे, इसलिए कॉइन का नाम रखने होंगे। तो कॉइन का नाम देखिए कैसे रखूंगा मैं, 50 पैसा का F रख लें, इसका 1 O, 2 का T रख लें, और यह 5, अरे 2 बार F हो जा रहा है, 2 बार F हो जा रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको, ये पैसा है ना, बाकी तो रुपये हैं, तो इसका नाम मैं P रखूंगा, P1 P2 P3, यानी 50 पैसा कॉइन्स जो 100 होंगे उनके नाम में रखूंगा P1 P2 P3 डॉट 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 P100। और 1 रुपये का O1 O2 O3 डॉट 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 O50, और 2 रुपये के T फॉर 2, तो T1 T2 T3 डॉट 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 T20, और इसका F1 F2 F3 5 है ना, F फॉर 5, तो F1 F2 F3 डॉट 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 F10। ऐसे मैं नाम पहले रख लूंगा। तो देखिए टोटल कॉइन्स आर P2 P3 डॉट 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 P100, और देखिए ये 51 रुपी कॉइन्स हैं, O1 O2 डॉट 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 O50, ठीक है। और 22 रुपी के हैं, T1 T2 डॉट 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 T20, और 10 5 रुपी के कॉइन है, F1 F2 डॉट 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 F10। ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हमारे सामने आ गए। कितने हैं ये टोटल आउटकम्स, 150, 150 हो गए, ये 30, 180 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। अब इनमें से अलग अलग केसेस में अलग अलग फेवरेबल होंगे, तो वो हम लोग कंसीडर करते चलेंगे। बात समझ में आ रही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट पे आने से पहले आपको टोटल आउटकम्स अच्छे से लिख लेने हैं और एक नंबर अपना पक्का कर लेना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब फॉर्मूला लिखना है, कॉइन्स ऑफ वैल्यू मोर देन ₹1। तो कॉइन्स ऑफ वैल्यू मोर देन ₹1 हैं कौन कौन से, एक तो 2 रुपी वाले और एक 5 रुपी वाले, और 5 रुपी वाले कितने, 10, F1 F2 डॉट 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 F10, करेक्ट। P कॉइन्स ऑफ मोर देन, ये आप पूरा लिख लोगे, P कॉइन्स ऑफ वैल्यू मोर देन 1 इज इक्वल टू, ये टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 180 एंड नंबर ऑफ फेवरेबल कॉइन्स इज, या नंबर ऑफ कॉइन्स हुज वैल्यू इज मोर देन ₹1 इज 30, ठीक है। थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लिखने को दे रहा हूं मैं, करेक्ट। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट में, कॉइन्स ऑफ वैल्यू लेस देन ₹5। लेस देन ₹5 में तो 5 रुपी के अलावा सब कुछ होगा, यानी कि 100, और 1 रुपी वाले सारे O1 O2 डॉट 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 O50, और 2 रुपी वाले सारे T1 T2 डॉट 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 T20, 20 थे ना भाई। नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, ऊपर आएगा नंबर ऑफ कॉइन्स हुज वैल्यू इज लेस देन ₹5। तो हुज वैल्यू इज लेस देन ₹5 कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 50, 150 प्लस 20 70, 170। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल टू 170 अपॉन 180। ये लैंग्वेज आपको लिखना है, प्रैक्टिस हो चुकी है। कॉइन्स ऑफ वैल्यू ₹1 या ₹2, तो ₹1 वाला कोई कॉइन आ जाए या ₹2 वाला कॉइन आ जाए। तो ₹1 वाले कॉइन्स कौन कौन से हैं भाई, O1 O2 डॉट 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 O50, और 2 रुपी वाले T1 T2 डॉट 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 T20। तो फेवरेबल कॉइन 70, फेवरेबल कॉइन 70 और टोटल कॉइन 180। आंसर क्लियर, ठीक है ना। लैंग्वेज लिखने की भी प्रैक्टिस हो चुकी है, इसलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में ये लिख दिया है, लैंग्वेज लिखने का मौका आप लोगों को दिया है, करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए,
ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, सम ब्लू बॉल्स। एक नया इंटरेस्टिंग पॉइंट कि यहाँ ब्लू बॉल का नंबर नहीं दिया है, ये कहा है कुछ ब्लू बॉल्स हैं, पता नहीं कितनी, कुछ ब्लू बॉल्स हैं, करेक्ट। if the probability of drawing a blue ball from the bag is twice that of red ball, find the number of blue balls in the bag. अब ये प्रॉब्लम देखिए रिवर्स प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम को रिवर्स प्रॉब्लम्स कहते हैं हम लोग, जिसमें इनिशियल डेटा जो जरूरी होता है वो नहीं दिया हुआ है, फाइनल इंफॉर्मेशन एक दी हुई है, उससे वापस आगे आपको इनिशियल वाला डेटा निकालना है। इनिशियल डेटा का मतलब ब्लू बॉल्स का नंबर निकालना है, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि ब्लू बॉल जो अननोन है उसको हम कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत तो पड़ेगी ना हमें कैलकुलेशंस में, तो उसके नंबर को हमने कुछ मान लिया। तो सपोज करिए ब्लू बॉल्स का नंबर है n, तो ब्लू बॉल्स का नाम क्या हो जाएगा, B1 B2 B3 डॉट 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 Bn, और रेड बॉल्स का भी नाम रख लेते हैं, R1 R2 R3 R4 R5 R6। लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी n। तो भाई यहां तक लिख लीजिए, आप पहले प्रॉब्लम लिखिए, फिर लिखिए लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बी n, और ये बॉल्स के नाम लिखिए। बॉल्स के सिर्फ नाम लिखने, बॉल्स नहीं बनानी है आपको, पिक्चर्स नहीं बनानी है। हाँ, तो रेड बॉल्स आर, मैंने नाम लिख दिए, वो आप लिख सकते हो, रेड बॉल्स आर, ब्लू बॉल्स आर, ठीक है। अच्छा, ये फिर फॉर्मूला एक बार लिखना है, फॉर्मूला एक बार तो भाई लिखना जरूरी होता है। अब देखिए हमें गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू बॉल इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल। अब मैं दोनों प्रोबेबिलिटीज लिखूंगा, उससे मुझे एक रिलेशन मिलेगा। अच्छा, किसी भी प्रोबेबिलिटी में नीचे डिनोमिनेटर में तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ही आना है ना, तो दोनों में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो नीचे लिख ही लिया जाए। अब ऊपर देखिए ड्राइंग ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल्स कितनी है यहाँ पर, n माना है मैंने, और 2 इंटू रेड बॉल्स कितनी, 6, ये इक्वल। अच्छा देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो जितनी भी होंगी, इनफैक्ट कितनी होंगी, ये होंगी n प्लस 6 इधर भी और n प्लस 6 इधर भी, n प्लस 6 को कैंसिल होना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए न्यूमरेटर से इस प्रॉब्लम का आंसर आ रहा है n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12, ये लीजिए फाइनल आंसर n इज इक्वल टू 12, करेक्ट। बहुत सिंपल प्रॉब्लम थी। अच्छा देखिए कुछ लोग इस प्रॉब्लम को ओरली भी कर लेते हैं। अरे भाई ब्लू बॉल्स के निकलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी से 2 गुनी है, तो 2 गुनी तभी तो प्रोबेबिलिटी होगी जब उनका नंबर भी 2 गुना होगा। मैंने आपको बताया था कि जब बॉल्स को बढ़ाते हैं तो जितने गुना बॉल का नंबर बढ़ाते हैं उतने गुना उनकी प्रोबेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि वो नंबर न्यूमरेटर में आता है। तो यहाँ अगर डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो भाई आप डायरेक्टली भी इसका आंसर बोल सकते हो कि 6 रेड बॉल्स हैं तो उसकी डबल 12 ब्लू बॉल्स होंगी, क्योंकि ब्लू बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी डबल है। लेकिन भाई ये लॉजिक लगा के डायरेक्ट आंसर बोर्ड में मत लिख देना, बोर्ड में आपको कायदे से ये लैंग्वेज लिखनी होगी, तब जाके फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। Probability of selecting a blue marble at random from a jar that contains only green, blue and red marble is 1/4. The probability of selecting a red marble at random from the same jar is 1/3. If this jar contains 10 green marbles, what is the total number of marbles in the jar? Again a reverse problem. और ये एक बेटर रिवर्स प्रॉब्लम है। पिछली रिवर्स प्रॉब्लम काफ़ी इजी थी, तो मैंने सोचा कुछ आपको अच्छी रिवर्स प्रॉब्लम भी करा दी जाए। तो रिवर्स प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटीज तो गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ मार्बल्स बताना। अब देखिए यहाँ बॉल के बजाय मार्बल्स हो गए, उससे फर्क नहीं पड़ता, सोचने का तरीका सेम रहेगा आपका। अब कुछ लोग कह रहे हैं मार्बल्स नहीं देखें, लो भाई मार्बल देख लो, दर्शन कर लो। ये देखिए कुछ ब्लू मार्बल्स हैं और कुछ रेड मार्बल्स हैं, इनका नंबर मैं मान लेता हूँ। सपोज करिए ये x हैं और ये y हैं, x ब्लू मार्बल्स हैं, y रेड मार्बल्स हैं, ठीक है। और ग्रीन मार्बल्स का नंबर तो दिया हुआ है 10, ग्रीन मार्बल्स का नंबर 10 दिया हुआ है, ठीक है। फिर कुछ प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, उन प्रोबेबिलिटीज का यूज करके मुझे कुछ इक्वेशंस बनानी होंगी जिनमें x और y भी शामिल होंगे, फिर उनसे x और y निकालने की कोशिश करूंगा। फेयर इनफ। तो शुरू करते हैं। ब्लू मार्बल्स आर, इनके नाम रखने मुझे ब्लू मार्बल्स के। तो देखिए ब्लू मार्बल्स ये x है ना, x ब्लू मार्बल्स हैं, तो इनके नाम हो जाएंगे B1 B2 B3 डॉट 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 BX, करेक्ट। और नेक्स्ट है रेड मार्बल्स। अच्छा रेड मार्बल्स का नंबर पता है क्या? अरे भाई रेड मार्बल्स का नंबर पता है? नहीं, रेड मार्बल्स हमने y माना था। तो रेड मार्बल्स आर R1 R2
R3 डॉट 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 RY, ठीक है। और ग्रीन मार्बल्स तो 10 है, ग्रीन मार्बल्स आर 10, तो G1 G2 G3 डॉट 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 G10। ये देखिए हमेशा की तरह हमने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो सारे लिख डाले हैं। काम करने का बेसिक तरीका वही रहना है, बस रिवर्स प्रॉब्लम में क्या करेंगे कि नंबर ऑफ बॉल्स या नंबर ऑफ मार्बल्स या नंबर ऑफ कार्ड्स जो भी हो उसकी संख्या को हम कुछ एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, और फिर अपना चलेंगे जैसे चलते, जैसे तरीका, यानी प्रॉब्लम रिवर्स ज़रूर है लेकिन हमारा काम करने का तरीका रिवर्स नहीं हुआ है, हमारा काम करने का तरीका सीधा ही है। इससे हमारे दिमाग को काफ़ी सुकून मिल रहा है, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू मार्बल इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लू मार्बल इज इक्वल टू 1/4, ये एक इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन से देखिए कैसे इक्वेशन मिलेगी, और यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं यहाँ से पता चलेगा, x + y + 10, x + y + 10, और नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स कितने भाई, ये देखिए x इज इक्वल टू 1/4। तो इससे एक इक्वेशन मिल रही है। इस इक्वेशन को थोड़ा और कायदे से लिख लिया जाए ताकि बाद में सॉल्व करने में आसानी हो हमें। ये मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लूँ, जगह मुझे और चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x + y + 10 इज इक्वल टू 4x। 4x को इस तरफ ले आते हैं, -3x + y + 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अच्छा, अब एक इक्वेशन और बनेगी। इस इक्वेशन का नाम नंबर 1 रख देते हैं। अब एक इक्वेशन और बननी है इस इंफॉर्मेशन से। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग रेड मार्बल्स का नंबर हमने कितना माना था, y अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स तो पहले की तरह x + y + 10 ही रहेंगे। ये क्या है, 1/3। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x + y + 10 इज इक्वल टू 3y, यानी कि x - 2y + 10 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। अभी दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए, ये देखिए मैं y कैंसिल करना चाहूँगा। y कैंसिल करने के लिए इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और ऐड कर दूँ, ये देखिए इंटू 2, ये ऐसे लिखता हूँ मैं, इक्वेशन 1 × 2 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा -6x + 2y + 20 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन 2 क्या है, x - 2y + 10 इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? मैंने क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये देखिए दोनों 2y और -2y कैंसिल हो जाएंगे अगर इनको मैं ऐड करूंगा। तो ये ऐड किया तो इधर बचा -5x + 30 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू, ये 5x इज इक्वल टू 30 हुआ, 5 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 30/5 इज इक्वल टू 6। एक स्टेप भाई मैंने मिस किया है, आप लोग समझ रहे हो। x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 6 आ गई। अच्छा, अब x की वैल्यू 6 आ गई तो y की वैल्यू के लिए आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हो और उससे y की वैल्यू निकाल सकते हो। चलिए मैं सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करता हूँ। तो x की वैल्यू 6 है ना, तो 6, ये सेकेंड इक्वेशन को मैं लिख रहा हूँ, 6 - 2y + 10 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 16, y इज इक्वल टू 8। ये फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 8। ये कुछ बच्चे अगर लिख नहीं पाए, वैसे तो पॉज करके लिखने की जिम्मेदारी आपकी है, तो उनके लिए थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दूँ, ये इस तरीके से, ये पूरा नोट कर दूँ। ये कायदे में तो आपको खुद सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्विंग आपने सीखा हुआ है। तो मैंने प्रोबेबिलिटी की, भाई देखिए प्रोबेबिलिटी का काम खत्म हो गया था जब मैंने ये इक्वेशन बना दी थी, ये वाली इक्वेशन बना दी थी, ऐसी ऊपर वाली इक्वेशन बना दी थी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, द वर्क ऑफ प्रोबेबिलिटी वाज ओवर। उसके बाद तो ये इक्वेशन सॉल्विंग है जो आप कर चुके हो पहले। हम लोगों का ये बॉल प्रॉब्लम्स का सेशन
कंप्लीट होता है, नेक्स्ट टर्न पे और नेक्स्ट एपिसोड में और एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के साथ मुलाकात होगी। बाय बाय।